जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और इंडियन आर्मी की बेहतरीन क्लासेस हम आपको लेके आएंगे बच्चों। पेपर आपका मार्च में होगा, अगले साल 2025 मार्च में, और वैकेंसी आएगी फरवरी 2025 में। लेकिन बच्चों, इंडियन आर्मी के पेपर को भी आप कम मत समझिए, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन हो गया है। और इंडियन आर्मी की अब पहले रेस नहीं होती है, अब इंडियन आर्मी का पहले पेपर होता है ऑनलाइन। और वो जो पेपर आप निकालेंगे और पेपर आप निकालने के बाद पास हुए तो ही आप रनिंग में पहुंचेंगे, अदरवाइज आप रनिंग में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इसकी भूमिका हमें अभी से बनानी पड़ेगी। और यही चीज़, इसी को देखते हुए हम रेगुलर क्लास लेके आते हैं। सुबह 10 बजे से बच्चों हमारी क्लास चलती है इंडियन आर्मी की, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी चीज़ का अध्ययन करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। संपूर्ण 0 लेवल से हम बैच चला रहे हैं बच्चों। आज हमारी क्लास रीजनिंग की है और रीजनिंग का आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, ट्रेडमैन, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आर्मी की क्लासेस में। बच्चों ये जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग में, रीजनिंग का नंबर श्रृंखला बच्चों हम कर रहे हैं, नंबर श्रृंखला। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर श्रृंखला में जो जैसे कोई विलुप्त संख्या हो गई या अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न बच्चों। ठीक है, रीजनिंग का आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न। अब ये अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न क्या होता है बच्चों? अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न का मतलब होता है कि जिसमें अल्फाबेट भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। और ऐसे प्रश्न इंडियन आर्मी के जीडी में, ट्रेडमैन में, महिला मिलिट्री पुलिस में जरूर आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न बच्चों। ठीक है, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, और हमारा पहला प्रश्न जरा क्या कह रहा है देखिए। पहले क्या है? 5E 7G 9I, ये आई है बच्चों। ठीक है, और 11K, तो अगला क्या होगा? ये रहा आपका ऑप्शन बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके के प्रश्न है बच्चों, करना कैसे है इसको। जैसे 5E है ना, तो 5 ऐसे लिखिए और E को नीचे कीजिए। ठीक है, फिर इधर देखो 7G है तो 7 ऐसे लिखिए, फिर G लिखिए, और फिर ये 9 है और यहाँ पे I है, और यहाँ पे 11 है और ये K है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बढ़ते हैं। यहाँ से आप एकदम देख लेंगे, नंबर का नंबर से पैटर्न मिलाइए और अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट से पैटर्न मिलाइए। ठीक है, 5 से 7 गया, 5 से 7 गया तो कितना हुआ? +2 बढ़ा। 7 से 9 गया तो फिर यहाँ +2 बढ़ा। 9 से 11 गया तो फिर +2 बढ़ा। यानी अगली बार जरूर यहाँ पर 11 में भी +2 करेंगे, तो 11 + 2 होता है भैया 13, यानी यहाँ पे 13 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे 13 कहाँ पे है, तो 13 B और C में है, यानी हमारा A ऑप्शन और 14 D ऑप्शन कट जाएगा। कहाँ पे रहेगा? B और C में रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि B और C में से भी क्या करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखो E से गया है G, E से गया है G, तो E से जब G गया है तो कितना आगे बढ़ा? देखो E, इसको हटा दीजिए, FG, यहां भी +2 हुआ ना। फिर G से I गया, HI 2 नंबर आगे बढ़ा तो यहां पे भी +2। I से K गया, J और K आ गया, यानी +2 हुआ। तो आगे भी हम +2 करेंगे तो K से +2 करेंगे, तो K से +2 करेंगे तो I, J, K, L और M, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा M। यानी आपकी सीरीज बनेगी फिर 13 और M की, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब जरा देखो 13 और M कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा उत्तर हो जाएगा C। क्लियर है? तो देखो बच्चों, इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग को इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अल्फाबेट्स को अलग कीजिए, नंबर्स को अलग कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हम डायरेक्टली तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरे प्रश्न में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, वो क्वेश्चन गलत है, तो हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। जरा देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है E4A, J8E और T16 और ये 20। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे E, यहाँ पे 4 और फिर A, फिर यहाँ पे J8 और E, फिर यहाँ पे डैश है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। अगला है भैया T16 और ये क्या है O। अगला इसके बाद क्या है? Y20U। तो सबसे पहले नंबर को देख लेते हैं। नंबर को देख लेते हैं बच्चों,
4 से 8 गया है, इसका मतलब +4 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ नहीं पता चल पा रहा है, पर यहाँ देख लेते हैं। 16 से 20 गया है तो +4। अब देखो पहले में भी +4, बाद में भी +4, इसका मतलब 8 में जरूर यहाँ पे +4 हुआ होगा। तो 8 में +4 करेंगे तो 12। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 12 प्लस करेंगे 4, 12 में प्लस करेंगे 4 तो 16 आएगा। तो यानी ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी 12। तो देख रहे हैं 12 दो में है, बी और सी में, यानी ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। अब बी और सी में से ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ए में देख लेते हैं। ए में ए से गया है ई, ए से गया है ई, तो ए से अगर ई जा रहा है तो कितना आगे बढ़ा है? बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ई, यानी +4। तो यहां पर भी +4 हो रहा है। ई से कितना गया नहीं पता, लेकिन ओ से यू गया है बच्चों। ओ से कितना गया है? यू गया है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं ओ से। ओ पी क्यू आर, ठीक है, ये ओ ही है ना? हाँ, ओ से यू गया है। ठीक है, तो ओ से जब यू जा रहा है तो देख लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू, 6 चला गया आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +4 हुआ है और यहाँ पे प्लस कितना हो गया है? 6 हो गया है। देखिए पहले +4 हुआ है, फिर +6 हुआ है। अब यहाँ भी देख लेते हैं क्या चीज़ बनेगा। ठीक है, ई से कितना आगे बढ़ा दे, लेकिन क्या ये हमारी सीरीज सही लिखी है क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों इसमें क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखते हैं कि ये सीरीज, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, कहीं हमारी सीरीज़ गलत तो नहीं हो गई है, पर देख लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि गलत है, क्योंकि सीरीज़ को बड़े अच्छे से लिखा गया है। नीचे क्या था? ए था, ए के बाद क्या है? ई है, फिर डैश है, फिर क्या है? ओ है, और फिर क्या है? यू है। तो हम बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर है ए से ई में, तो यहाँ पे +4 का हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ओ से यू में गया है ये +6। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये तो हम जान गए कि बीच में 12 ही है, लेकिन यहाँ पर ई के बाद कितना जोड़ा है? ओ के बाद कितना जोड़ा है? ठीक है, तो बीच में देखिए लास्ट वाले में आई आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर वाले ऑप्शन में भी आई है और नीचे वाले ऑप्शन में भी आई है। तो आई कैसे आया होगा? ई से बढ़ते हैं आगे बच्चों, ई से बढ़ते हैं आगे। FGHI, यानी ई में भी क्या किया? +4 किया, तो यहां पे क्या आया? आई आया। अब आई से ओ देख लेते हैं। जब आई से ओ गया तो आई JKLMNO, यानी यहां पे भैया प्लस किया कितना? 6। तो देखो सीरीज स्पष्ट समझ में आ गई कि ए से ई गया तो +4, ई से आई गया तो +4, फिर आई से ओ गया तो +6, और ओ से यू गया तो +6, यानी 2 बार +4 और 2 बार +6। ठीक है, तो 12 और आई, यहां भी देखो 12 और आई है। अब ऊपर का देख लेते हैं बच्चों। ई से गया है जे, तो ई से गया है जे, जरा देखते हैं। FGHI, ठीक है, और जे गया ना, FGHIJ, यानी प्लस का 5 हुआ। यहां देख लेते हैं टी से गया है वाई, TUVWXY, यहां भी गया भैया प्लस का 5, इसका मतलब बीच में भी +5 होगा। तो जे में +5 करेंगे तो कितना आएगा? JKLMNO, तो यहां पे हो जाएगा भैया O। अब देखो डैश वाली जगह पे हमारा O आ चुका है, और यहां पे 12 आ चुका है, और यहां पे I आ चुका है, यानी O12I। तो O12I ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा C हो जाएगा। C बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रश्न में क्या है? चौथा नंबर प्रश्न, जरा देखो क्या बोल रहा है। A26H, फिर C24F, फिर G20B और डैश। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसको लिखेंगे ऐसे, A26H, और यहां पे लिखेंगे C24F, ऐसे एकदम क्लियर हो जाएगा। G20B, और यहां पे डैश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे देखते हैं ए से भैया सी गया, तो ए से जब सी जा रहा है तो कितना आगे बढ़ रहा है? ए, बी और सी, तो यानी यहां पे प्लस कितना हुआ? 2 हुआ। सी से कितना जा रहा है? जी, तो सी से अगर जी जा रहा है तो देखते हैं DEFG, सी से कितना जा रहा है? DEFG, यानी यहां पे +4 हो रहा है। तो देखो एक बार +2 हुआ, फिर अगर +4, अब जरूर यहां पे +6 हुआ होगा। तो जी में +6 करते हैं। ठीक है, तो जी में जब +6 करेंगे तो देखो जी, ठीक है, EFG, HIJKL
m। तो आप जब g में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भैया m, यानी पहला अक्षर m होगा। तो b में तो है नहीं, तो b को काट देंगे, बानी a, c और d में से हो सकता है। अब जरा आते हैं इधर 26 में, तो देखो इधर 26 है, 26 से 24 गया यानी माइनस का कितना हुआ 2 हुआ। 26 से कितना गया भैया 24 गया यानी माइनस का 2 हुआ। 24 से 20 गया यानी यहाँ पे -4 हुआ। तो देखो एक बार -2 फिर एक बार -4, अगली बार जरूर -6 हुआ होगा। तो 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आएगा। तो m और 14, देखिए 14 हमें यहाँ मिल गया यानी ये हमारा उत्तर है। ठीक है, m 14, देखो m आ गया 14 आ गया। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। h के बाद f गया, ठीक है, तो f g h और h से f गया तो यानी यहाँ पे कितना हुआ -2। f से b गया यानी माइनस का कितना 4। अब जरूर यहाँ पर माइनस का 6 करेंगे। तो b में अगर माइनस का 6 करेंगे बच्चों, ठीक है, b में माइनस का 6 करेंगे, यहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस का 6 करेंगे। तो बच्चों b से जब -6 करेंगे तो a और b तो चले ही जाएगा। उसके बाद z है, ठीक है, y है, x है, w। तो कायदे से यहाँ पे w होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे e की जगह क्या होना चाहिए w होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, m 14w बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी छात्र देख रहे हैं बच्चों, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंडियन आर्मी क्लासेस है और सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है ये सनराइज क्लासेस। और यहाँ पर डिफेंस एकेडमी है सनराइज करियर एकेडमी, जहाँ पर बच्चों को इंडियन आर्मी की फिजिकल की, मेडिकल की और रिटन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न देख लीजिए। आगे क्या है, A4X D9U, ठीक है, G16 और यहाँ पे R। तो अगला क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे बीच वाली संख्या दीजिए। ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। 4 होता है भैया 2 का स्क्वायर, 9 होता है भैया 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो अगला बार जरूर 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तो यहाँ पे बीच में 25 कहाँ है? सभी में 25 है, यानी अभी क्लियर नहीं हो पाया। अगला देखते हैं, A से D गया तो भैया +3 ना हुआ, B C D +3, D से G गया तो कितना हुआ? EFG प्लस का 3, यानी अगली बार भी प्लस का क्या होगा? 3 होगा। तो G से +3 करेंगे तो कितना होगा? GHIJ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? J आ जाएगा। अब जरा देखो J कहाँ पे है? J 3 जगह पे है, यानी अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए X से U जाते हैं। ठीक है, X से U और फिर U से R। तो एक बार उसको उल्टा देख लेते हैं। जैसे R से U गया तो R STU यानी +3 हुआ, तो वापस जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ से भी कितना है भाई? -3 है, तो R से भी -3 करेंगे। ठीक है, तो R से -3 करेंगे तो R से कितना जाएगा? PQR। ठीक है, PQR यानी P पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर J25P, तो J25P कहाँ है हमारा? B में है, यानी B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। ठीक है, नॉर्मल से प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ तक आपने देखा, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों इंडियन आर्मी के पेपर में आते हैं और हो सकता है हूबहू आ जाएं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। कभी भी अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न आए ना तो तुरंत इस प्रकार से बना लीजिए और तुरंत अंतर देख लीजिए और अंतर देखने के बाद आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है बच्चों P3, यानी ये P है, फिर 3 है और फिर M8 यानी M8, फिर क्या है भैया? J और क्या है? 15 और फिर उसके बाद क्या है? G और 24 और फिर डैश देख लेते हैं। ठीक है, चलिए P से M गया तो मतलब माइनस हो रहा है ना? P से माइनस हो रहा है। अब आप ना, जब आपको ये पता ना लगे कि कितना अंतर है तो M से जाइए, MNO। ठीक है, MNO यानी M से अगर P जाना होगा तो NOP यानी 3 करेंगे ना प्लस। तो जब P से M माइनस आ तो माइनस का 3 करो। फिर देखो J से KLM, यहाँ भी देखो -3 हुआ है और J से भी -3 करेंगे, G से भी -3 करेंगे। ठीक है, तो G से अगर -3 जाएंगे यानी G से 3 कदम पीछे जाएंगे तो क्या होगा? EFG यानी D, एक स्टेप और कर लेते हैं, DEFG।
ठीक है, जी आ गया। यानी जी से अगर हम -3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, लेकिन डी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो देखो 3 से 8 गया, 3 से जब 8 गया तो कितना हुआ, प्लस का 5 हुआ। ठीक है, 8 से 15 गया तो 8 से 15 गया तो प्लस का कितना हुआ, 7 गया ना। अब 15 से 24 गया, तो जब 15 से 24 गया तो 15 में कितना प्लस किया होगा, 9। यहाँ पे हम पैटर्न समझ गए कि पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, अगली बार जरूर कितना होगा, 11। तो 24 में अगर 11 जोड़ेंगे भैया तो कितना आएगा, 35। यानी उत्तर हो जाएगा डी के साथ में 35, और 35 हमारा किसके साथ में बच्चों, बी के साथ में है। ठीक है, तो ये उत्तर बच्चों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा देख लीजिए अगला हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार की सीरीज है। ठीक है, और इस प्रकार की सीरीज को हम यही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर b है, y है, c है, x है, d है। हमें आपको बता दें बच्चों, b और y से कोई मतलब नहीं है। b के बाद क्या आता है, c। तो यहां पे देखो एक छोड़ के करो, b के बाद c आया, c के बाद यहां पे क्या आया, d आया। यानी b के बाद c के बाद d। फिर y को भी देखो, y के बाद एक छोड़ के यहां पे x आया, तो x का एक छोड़ के y, x एक पीछे गया ना, तो x से भी पीछे जाएगा तो यहाँ पे मुझे लगता है w आ जाएगा। y से x गया -1 हुआ, x से w -1, तो w कहाँ पे है, w दो जगह है, यानी a और d कट जाएगा हमारा। अब जरा देखिए, अब नंबर देखना है हमें। नंबर भैया 0 से 3 गया, 0 से 3 गया तो कितना प्लस हुआ, 0 में +3 ना हुआ। और 3 से 8 गया, तो जब 3 से 8 गया तो 3 में कितना प्लस हुआ, 5। तो देखो पहले 3 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है। और d से गया 15, तो जब d से 15 चला जाएगा तो +7 होगा। अब यहाँ पर हम समझ गए कि पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5, फिर 7, तो अगली बार जरूर यहाँ पे 9 प्लस हुआ है। तो 15 में 9 जोड़ा 24 आया। अब 24 में हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो जब 24 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, तो W के साथ में आ जाएगा भैया 35। अब W के साथ में 35 कहाँ है, ये रहा, यानी ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, अब जरा देखिए 14 के 16m और ये 180 नहीं है, 18O और 20Q। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि इसमें कहाँ जाएगा भैया। 14 से 16 गया तो +2 बढ़ा, 16 से 18 गया तो +2 बढ़ा, 18 से 20 गया तो +2 बढ़ा। अब 20 से भी +2 जाएगा तो 22 आ जाएगा। 22 है कहीं कहीं, यहाँ पर दो जगह 22 है, यानी C और D कैंसिल हो जाएगा, A और B बचेगा हमारा। अब जरा देखो K से गया M, तो K से M गया तो कितना बढ़ा बच्चों, K I J K L M, तो +2 बढ़ा ना यहाँ पे, +2। M से गया O N O, यानी 2 बढ़ा, तो यानी O से बढ़ा Q, यहाँ भी +2 हुआ, यानी Q से भी +2 होगा। तो Q से जब प्लस करेंगे 2, Q P Q R S, तो कहाँ तक आएगा, S में आएगा, यानी 22 S इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, A इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जरा देख लीजिए कि सीरीज़ क्या है। ठीक है, आपको बता दें बच्चों, अगर इंडियन आर्मी के GD ट्रेड्समैन और महिला मिलिट्री पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो जो 5 नंबर की रीजनिंग आती है, ठीक है, वो इसी प्रकार की रहती है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और जो भी बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, आपको बता दूं छात्रों, अगर आप अभी से लगेंगे ना, तब जाके अप्रैल में होने वाला पेपर आपका क्लियर होगा। 2 महीने में अब आप इंडियन आर्मी का पेपर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जब से ऑनलाइन शुरू कर दिया है पेपर कि ऑनलाइन होगा, तब से एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला है। ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। क्लियर है, चल देख लेते हैं इसको। ये के ओके, तो यहाँ पर F है, फिर K है, फिर 27 है, आगे L है, फिर Q है, फिर 64 है, R है, W है बच्चों, यहाँ पे 135 होगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 125 होगा, सॉरी 125, यहाँ पे 125 होगा, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 125 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 125। अब डैश डैश और डैश, अगला क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। F के बाद L गया, तो F से L जरा देखो कितना दूर गया आगे,
F G H I J K L, यानी प्लस का 6 हुआ। L से देख लेते हैं, R गया, तो L से जब R जाएगा, L M N O P Q R, कितना बढ़ा? प्लस का 6 बढ़ा, यानी आगे भी प्लस 6 बढ़ेगा। तो R में प्लस 6 जोड़ेंगे तो R S T U V W X, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों X। अब X कहाँ पे है? X 3 में है, यानी अभी क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 है ना, तो 27 किसका घन होता है? 3 का घन होता है। फिर यहाँ 64 आया ना, तो 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है। और 125 किसका घन होता है? 5 का घन होता है। 5 का घन घन, ये घन हो जाएगा। तो यानी घन घन आगे बढ़ रहा है, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, अगली बार जरूर 6 का घन होगा। तो 6 का घन होता है बच्चों 216, यानी ये 216 हुआ। अब जरा देखिए कि 216 आपका कहाँ पे है, तो 216 आपके 2 ऑप्शन में है, यानी ए और डी कट जाएगा। अब ये बचेगा। अब हमें तय करना है कि बीच में क्या आएगा, बी आएगा कि सी आएगा। तो जरा देख लेते हैं, के से बढ़ा क्यू, तो जब के से क्यू बढ़ेगा बच्चों, कितना बढ़ा? के, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कितना बढ़ा? प्लस का 6। क्यू से गया डब्लू, क्यू, आर एस टी यू वी डब्लू, यानी यहाँ भी प्लस 6 हुआ, तो आगे भी प्लस 6 होगा। तो देखो आगे जब प्लस 6 होगा डब्लू से, ठीक है, एक्स डब्लू, एक्स वाई जेड, तो जेड 3 नंबर हमने आगे बढ़ाया तो जेड आ गया। अब क्या करें? अब जेड से भी आगे जाइए आप, जेड से ए बी सी, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सी, यानी एक्स सी 216। तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा सी, एक्स सी 216, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इसी प्रकार की रीजनिंग में जीडी की अगर खास तौर पे बता दूँ, जीडी में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक्स डब्लू 2, तो एक्स है, डब्लू है, फिर 2 है, ठीक है, टी एस 6 है, फिर पी ओ 10 है, और फिर एल के 14 है। तो पहले तो नंबर को देख लेते हैं। 2 से 6 गया, प्लस 4 हुआ, 6 से 10 गया, प्लस 4 हुआ, और 10 से 14 गया, यानी यहाँ भी प्लस 4 हुआ, तो 14 से भी आगे प्लस 4 ही होगा। तो 14 प्लस 4 कितना हो जाता है? तो भैया ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे कहीं 18 है, 18 3 जगह है, इसका मतलब ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। देखो एक्स से टी गया, एक्स से टी गया, यानी माइनस हो रहा है, टी टी यू वी डब्लू एक्स, है ना, 4 नंबर आ गए, यानी माइनस का 4 हुआ। पी को देख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी -4 होगा, यहाँ भी -4 होगा, तो एल से भी -4 कर लेते हैं, ठीक है। आई जे के एल नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे देखेंगे, एच आई जे के एल, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा क्या? एच। अब एच कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, तो एच यहाँ पे देखिए, एच एक हमारा एच आ गया, एक हमारा 18 आ गया। इन 2 ही नंबरों को देख लो, एच और 18 ये रहा, यानी यही हमारा सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। आगे जरा देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, ठीक है। C4x, C4x, फिर F9U, और फिर यहाँ पे कितना है? I16R, तो अगला क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जरा देखिए, पहले आप नंबरों को देखिए, जहाँ पे 4 यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 यानी 3 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो देखो एक बार 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी अगली बार जरूर 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 हमारा आया, लेकिन यहाँ पे 3 पे है, अभी क्लियर नहीं हुआ। सी से गया एफ, तो जब सी से गया एफ तो कितना आगे बढ़ा? डी ई एफ, ठीक है, 3 बढ़ा ना, तो +3 कर दो। फिर आई बढ़ा, एफ जी एच आई, तो यहाँ पर +3 हुआ, यानी आगे भी +3 होगा। आई से +3 कर दीजिए, आई जे के एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल। अब एल 25 कहाँ पे है? एल 25 2 में है, यानी ये ऑप्शन कट जाएंगे हमारे, 2 में है एल 25। अब देख लेते हैं अगला क्या होगा। भैया एक्स से गया है यू, ठीक है, यू वी, देखिए यू वी डब्लू एक्स, तो कितना माइनस हुआ? 3 माइनस हुआ ना, यहाँ भी -3 हुआ, तो आर से भी -3 होगा, ठीक है। क्यू आर एस पी, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा बच्चों? पी, एल 25 पी, तो ये बी उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास में बच्चों सबसे लास्ट प्रश्न, आज की रीजनिंग क्लास का, इंडियन आर्मी रीजनिंग क्लास का लास्ट प्रश्न, ये क्या है? 1 Z A, ठीक है, 3
वाई बी, 6XC और 10WD। अब अगला क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल बच्चों, 1 से गया 3 कितना प्लस हुआ, +2, 3 से गया 6 कितना प्लस हुआ, 4, 3 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, ठीक है। 6 से गया 10 कितना हुआ, +4। देखो एक बार 2 प्लस हो रहा है, फिर 3, फिर 4, तो अगली बार जरूर यहाँ पे +5 हुआ होगा, यानी कितना है 15। तो 15 कहीं पर है, 2 ऑप्शन में है, A कट जाएगा, C कट जाएगा, B और D बचा, ठीक है। अब जरा देखिए, A से गया B, B से गया C, C से गया D और D से जाएगा कितना भैया, E। तो 15 और E कहाँ है, दोनों में ही 15 और E है। तो चलो देख लेते हैं, Z से Y गया -1 हुआ, Y से X गया -1, X से W गया -1 और W से U V आ जाएगा ना, तो 15VE बच्चों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 15VE। तो ये रही बच्चों रीजनिंग की क्लास, ठीक है। और आपको बता दें बच्चों, इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए, कुछ दिन बाद हम मैथ की क्लास भी लेके आएंगे आपके लिए। और शाम के बच्चों हमारा SSC GD का बैच आता है, शाम 7 बजे से कामता सर की क्लास होती है, जिसमें आपको सर GK GS पढ़ाते हैं। उसके बाद 8 बजे रीजनिंग की क्लास और 9 बजे रात के लाइव क्लास SSC GD की, यानी आर्मी और SSC GD दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आर्मी का बैच और शाम के 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक SSC GD का बैच देखना ना भूलें। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।